सारा विपक्ष लामबंद हो गया। अरविंद केजरीवाल तो खुलकर बोल दिए, विधानसभा में बोले, ट्वीट कर रहे हैं, बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कह रहे हैं राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया। ममता बनर्जी ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया है। कपिल सिब्बल जैसे पुराने साथियों ने भी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया है। अखिलेश यादव भी समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है विपक्ष लामबंद हो रहा है। एक और समर्थन की उम्मीद की जा रही थी, इंतजार किया जा रहा था कि मायावती इस पर क्या कहती हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने पर मायावती ने भी अपना एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आपातकाल को लेकर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द किए जाने पर बयान दिया। उन्होंने ट्वीट कर 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को यह जरूर सोचना चाहिए कि सन 1975 में जो कुछ हुआ क्या वो सही था। अब उनके नेता राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी कितना उचित है। सवाल पूछ रही हैं, खुलकर कुछ नहीं कह रही हैं। मायावती ने अपने ट्वीट में कहा, पहले कांग्रेस और अब बीजेपी सरकार द्वारा हर स्तर पर अधिकांश मामलों में घोर स्वार्थ की राजनीति करने के कारण ही गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन आदि की गंभीर समस्याओं को दूर करने की व्यापक जनहित, जन कल्याण व देश हित के जरूरी काम पर पूरा ध्यान नहीं देना अति दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी मायावती यहां पर कोई बहुत सहानुभूति नहीं दिखा रही है राहुल के साथ में, और साथ ही साथ में उनको बीजेपी को भी घेरना है। तो बड़े ही सधे हुए अंदाज में मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेरते हुए अपना ये ट्वीट किया है। उन्होंने 1975 की याद भी दिला दी और आज जो कुछ चल रहा है उस पर बीजेपी को भी घेर लिया। मायावती ने अपने ट्वीट में आगे कहा, इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी को यह जरूर सोचना चाहिए कि सन 1975 में जो कुछ हुआ वो क्या सही था, और अब उनके नेता श्री राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी कितना उचित। एक दूसरे के प्रति राजनीतिक द्वेष, नफरत आदि से देश का न पहले भला हुआ है और न ही आगे होने वाला है। मायावती ने कई ट्वीट्स किए, बहुत सारे ट्वीट्स एक के बाद एक किए। आजकल वो ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहती हैं। एक अन्य ट्वीट में वो कहती हैं, अतः यह स्पष्ट है कि देश की आज़ादी के बाद बीते 75 वर्षों में यहाँ रही विभिन्न सरकारें अगर संविधान की पवित्र मंशा तथा लोकतांत्रिक मर्यादाओं और परंपराओं के अनुसार ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करती होती तो भारत वास्तव में अग्रणी और आदर्श मानवतावादी विकसित देश बन गया होता। आपको बता दें, इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने कहा था, मैं राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने के घटनाक्रम से स्तब्ध हूं। निसंदेह ये भारत में संवैधानिक स्वतंत्रता के ताबूत में आखिरी कील है। भगोड़े को भगौड़ा और चोर को चोर कहना आज के नए भारत में अपराध घोषित कर दिया गया। ये तो दानिश अली की अपनी बात थी, वो कई बार साथ में दिखाई भी पड़ते हैं, लेकिन मायावती का स्टैंड जो है वो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। मायावती दो तरीके से बात कर रही हैं। मायावती एक तरफ तो बीजेपी को घेरती भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन साथ साथ में राहुल गांधी के प्रति कोई सहानुभूति दिखाने के बजाय उन्हें 1975 का समय याद दिला रही है, इमरजेंसी का समय याद दिला रही है कि आप भी याद करिए कि वो कैसा समय रहा होगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए कोई बहुत सॉफ्ट कॉर्नर मायावती नहीं दिखाई रही है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, केसीआर, ये सारे एक पाले में आ सकते हैं, दिखाई पड़ सकते हैं। खासतौर पर केजरीवाल, ममता बनर्जी का आना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बड़ी ताकत है पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल जैसे। उत्तर प्रदेश का समीकरण बड़ा समझने जैसा है। यहाँ पर अगर स्थानीय राजनीति को देखा जाए, प्रदेश की राजनीति को देखा जाए, तो बहुजन समाज पार्टी के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी, समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस भी एक चुनौती रहती है, क्योंकि यहाँ की राजनीति में इसी तरह की खींचतान है, सबको अपनी अपनी राजनीति करनी है। अखिलेश यादव जो भारत जोड़ो यात्रा से बचे थे, उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी। वो कभी कभी समर्थन करते दिखते हैं, कभी लगता है वो साथ में है नहीं है। ममता बनर्जी के साथ जब वो जाते हैं, अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जाते, मुलाकात करते हैं, तीसरे मोर्चे पर गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई गठबंधन पर वो भी जोर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ में फिर ये कहते हैं कि कांग्रेस को भी 2 कदम आगे आना चाहिए। तो एक उनका सॉफ्ट कॉर्नर तो देखने को मिलता है। मायावती के लिए स्पष्टता स्थितियां ऐसी हैं कि अगर कोई मोर्चा बनेगा तो अखिलेश यादव तो उसमें है ही, समाजवादी पार्टी भी सबसे ज़्यादा ताकतवर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ दिखाई पड़ती है। बीजेपी के बाद अगर कोई बड़ी ताकत है, ऐसे किसी भी मोर्चे के लिए अखिलेश यादव ज़्यादा बड़े नेता दिखाई पड़ रहे हैं। मायावती की ज़मीन धीरे धीरे खुद ब खुद उत्तर प्रदेश में खिसकी है, तो उनके लिए परेशानी का सबब यह है कि पहले तो अभी निकाय चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, वो अपनी स्थिति को सुधारे हैं। लगातार जो झटके पे झटके उनको लगे हैं, उनको अपनी पार्टी को रिवाइव करना है, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। किसी के साथ जाने में और दिक्कत हो जाएगी। मायावती और अखिलेश यादव इन हालात में साथ में आएंगे, इस दूर की कौड़ी है। इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव का भी नुकसान है, मायावती के साथ में वो जाने वाले नहीं हैं, उनको
उनको लग रहा है कि मायावती का वोट बैंक अगर उनके साथ आ जाएगा तो बीजेपी के खिलाफ जैसे वो अभी सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं ऐसे ही बने रहेंगे। यही स्थिति कांग्रेस को लेकर भी उनकी, तो वो अभी किसी के साथ जाना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव में परोक्ष अपरोक्ष रूप से कुछ सीटों पर समीकरण बनते हैं तो ठीक है, लेकिन बड़े पैमाने पर वो कोई मैसेज अपने मतदाता को नहीं देना चाहते हैं। खासतौर पर मुस्लिम मतदाता, खासतौर पर दलित और पिछड़े समाज का मतदाता जो है उसको लेकर वो खासी मशक्कत कर रहे हैं। और हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से जिस तरह कन्नी काटी गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, उससे भी स्पष्ट हो गया कि वो इस चक्कर में भी नहीं पड़ना चाह रहे। वो बहुसंख्यक समाज को भी अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं। मायावती इस रणनीति को जानती है। मायावती अपनी रणनीति पहले ही बता चुकी कि दलित मुस्लिम साथ में आ जाते तो बीजेपी के खिलाफ बड़ी, और ये सही बात भी है समीकरण, लेकिन आएगा किसके साथ? क्या दलित मुस्लिम एक साथ किसी एक पार्टी के पास जाएंगे? दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही हैं। लिहाजा मायावती ने ये जो संभल कर अपना ट्वीट किया, विरोध भी जता रही हैं लेकिन कांग्रेस को हिदायत भी दे रही हैं। इससे समझा जा सकता है कि उनकी स्थिति क्या है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।